की बात करते हैं, करंट अपने पास आई इक्वल क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। आई इक्वल क्यू बाई टी, इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ टी। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू टू माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। ठीक है, इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू अपन लिख सकते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाय डी ऑफ। ये करंट हमारे क्या इंस्टेंटेनियस करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है। और ये वाला करंट हमारे पास क्या है, एवरेज करंट है, एवरेज करंट। तो करंट की बात हम जब भी करते हैं तो हमारे सामने ये सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आने से अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आई इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं, डी ऑफ क्यू इक्वल टू आई ऑफ डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से हमारे पास q इक्वल टू आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब मैं कोई भी क्वेश्चन बना सकता हूँ यहाँ पर, मैं करंट की वैल्यू कुछ भी दे सकता हूँ क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में मैंने फोर्स इक्वल टू क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में वायर को रख दिया, तो फोर्स इक्वल टू बी आई एल। यहाँ से आई की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, आई इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय बी एल। मैं फोर्स को फंक्शन दे सकता हूँ एल का, टाइम का, है ना। टाइम का फंक्शन दे सकता हूँ फोर्स को, है ना। और यहाँ पर रख के मैं इंटीग्रेट करके कुछ भी तुमसे एडवांस लेवल क्वेश्चन में जनरेट कर सकता हूँ और पूछ सकता हूँ। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आता है और जो तरीका मैंने बताया, ये तरीका अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। किरचॉफ करंट लॉ की बात करते हैं हमारे पास, तो हमें समझ में आना चाहिए जंक्शन की बात, हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, जंक्शन की बात करते हैं। जंक्शन क्या होता है, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया। अब इधर से आया, इधर से आया और इधर को गया, है ना। सिंपल सी बात ये होता है कि किसी भी जंक्शन पर क्या होता है, आई नेट जीरो होता है। जंक्शन पर आई नेट हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जंक्शन पर आई नेट का मतलब क्या, जीरो होगा कि जंक्शन पर कोई भी करंट ओके स्टोर नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा। कोई भी करंट क्या होगा, स्टोर नहीं होगा, देयर विल नो करंट ओके स्टोर ओवर हियर ओके। So then what will be, okay, total incoming current will pass through the junction, okay, it's just the path, this point is just a path, okay, it's behave like path, okay. So this path will not hold, this point will not hold any current will not hold any current. What does it do, what does it do, it will pass the all currents, it will pass the all currents। क्या करता है, सारे करंट को पास कर देता है। व्हाट डज इट मीन, मींस कि इफ आई वन इज कमिंग, आई वन करंट इज कमिंग फ्रॉम हियर, आई टू करंट इज कमिंग फ्रॉम हियर, आई थ्री करंट इज गोइंग फ्रॉम देयर। So what I'll say, okay, net current over here is zero. Net current is here is zero. So incoming current with plus sign and outgoing current with minus sign. So I can say I1 plus I2. This is incoming current. Incoming current. This is just a convention, but it's this convention is suitable. Incoming current. Incoming current is positive. Outgoing current is outgoing current is negative. So what I say, so total current. So means I1 is positive, I2 is positive, and I3 is negative. So minus of I3 equal to what? Always equal to zero. Is what I'm trying to tell you at this point. At the, this is what junction. This is what junction. Summation of I, sum of I. Okay, sum of I is always zero. Sum of I is always zero. At junction, sum of I is always zero. At junction, sum of I is always zero. So now this is the main equation, I1 plus I2 minus I3 equals to zero. So from here I can say I1 plus I2 equals to I. Okay. Now once you understood all this concept, now you can write directly. एक बार अपन को समझ में आ गया, अब सारा का सारा रिलेशन अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि ज्यादा वो आपको टेंशन नहीं लेना होता है। ओके, सीधा क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। तो रोड में, जैसे रोड है तो रोड पर हम क्या कर रहे हैं, कोई गाड़ी रुकती नहीं है, है ना। रोड पे कोई गाड़ी रुकती नहीं है, रोड पे कोई गाड़ी रुकती है, ऐसा तो नहीं रोड पे गाड़ी रुक गई है ना, ऐसा तो नहीं होता ना। यहाँ पे कोई आकर के खड़ी होगी तो फिर क्या होगा, है ना, पूरा रूल वायलेट हो जाएगा, है ना। तो वट एवर, ओके, दिस कार इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, सो इट दिस विल गो दिस साइड और दिस विल दिस साइड, ओके, और दिस साइड और दिस साइड, एनी साइड, ओके, बट दिस विल पास थ्रू आउट दिस जंक्शन।
there will be no static situation, no static situation at junction. At junction, no static situation. At junction, no static situation. There is no storage. Can I say? There are no storage. So I use so many words. Okay, मैंने कितने सारे सब वर्ड आपको यूज करके समझाया, तो अब आपको जंक्शंस को समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा जंक्शंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको। अब इस तरीके से अगर आप इफ यू थिंक लाइक दिस, so you will understand everything. So I1 current, I1, I2, I3, I4, I5, any current, any number of current if I will take discuss, so you can do it easily. Incoming is plus, outgoing is minus. Okay, always use this convention. Okay, it's better and suitable. It's not like that this is only important. आप कुछ भी ले सकते हो, उल्टा भी करो, कोई दिक्कत है, लेकिन ये कन्वेंशनली आपको मजा आएगा। समेशन ऑफ जंक्शन का हमेशा सम ऑफ आई जीरो होता है। सम ऑफ आई जीरो होता है। किरचॉफ लॉ ऑफ जंक्शन इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज current. Okay, energy, both A and B, charge and current. Kirchhoff's law of junction is okay according to the both charge and the current. Okay, so because तो अपन क्या करेंगे, चार्ज वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज करेंगे, कैपेसिटर पे यूज करेंगे, है ना। तो जंक्शन पर अपन क्या करेंगे, चार्ज को सम ऑफ ऑल चार्ज। ओके, इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में क्या करेंगे, कैपेसिटर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, जंक्शन पर सम ऑफ ऑल चार्ज इज जीरो कर सकते हैं ना, इसीलिए, है ना। बाकी ओके, सम ऑफ करंट इज जीरो। तो इस तरीके से आप सोचोगे तो आप क्वेश्चन आसानी से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाँ, बाकी क्या कि आप you have to develop your understanding. Okay, I don't try to remember all these things, otherwise so many questions I do, so it's not possible to remember everything. तो बेटर ओके, जो भी मैं शॉर्टकट बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, ट्रिक्स को आप फॉलो करते जाओगे तो आपको मजा आएगा फिर क्वेश्चन करने में। किरचॉफ्स लॉ ऑफ जंक्शन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, है ना। तब ये सब क्वेश्चन में आपको सोचने वाली जरूरत बात नहीं है ना। सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की हम बात करते हैं, है ना। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हम क्या बात कर रहे हैं, हम कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, हमने स्टार्ट किया। ओके, ये दिस वन ओके, so if current is going from this side, current is going from this side, so we have to consider this sign. Okay, this sign. Okay, so what is here voltage here over here, हम यहाँ पर voltage क्या इक्वेशन के अंदर लिखेंगे, माइनस ऑफ v. Okay, suppose this is a, okay, and this is b. Okay, so if I want to find out the potential difference between va and bb, ba और bb के बीच potential difference क्या है, okay, I want to find out the potential difference between a and b. So what I'll do, see, देखो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, सो भी ए, मैंने क्या बताया, देखो स्टार्ट करो बी ए से, ज्यादा दिमाग मत लगाना, है ना। से देखो, बी ए से शुरू करो, बी ए से शुरू करो। अब देखो राइट साइड, आप हमेशा राइट साइड पे ध्यान देना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, है ना। ठीक है, माइनस माइनस साइन है यहाँ पे, देखो छोटा वाला माइनस है ना, माइनस है ना, माइनस लिख दो, माइनस इक्वल टू कहाँ पर पहुंच गए, पीबी पहुंच गए, इक्वल टू पीबी पे पहुंच गए। शुरू किए कहाँ पर, पहुंच कहाँ पे गए, पीबी पहुंच, है ना। तो दिस इज द थिंग। अब देखो इस, इफ यू रीअरेंज इट, ओके, सो बी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी। So when check out the voltage across A and B is always okay across, okay across, यहाँ पर मान लो मैंने ओके क्या किया, अब रेसिस्टेंस लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, है ना। तो ए और बी के बीच इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, भी तो होगा। इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से आपको सोचना है, जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर आपको कोई क्वेश्चन ओके जेई का नीट का आपको छूटेगा नहीं। ये स्टेटमेंट ओके, अगर आप ओके बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हो तो ये स्टेटमेंट आपको देना है, आसान क्वेश्चन हम बनाते हैं आंसर, तो फिर आपको इजीली यू कैन सॉल्व इट। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेटेड दैट अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल कंपोनेंट एंड सोर्स ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। Potential difference of all component sources of equal sum of equally equals to zero. So for what? For this is within a loop. Within a loop. Sum of all voltage. Sum of all voltage. Potential difference all components. Okay. So this is applicable within a loop. कैसे? Applicable within a loop. तो आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होना। अब यहाँ पे क्या आई आर हम कहाँ से यूज कर रहे हैं, तो इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आई आर हम यूज करेंगे इसके लिए, रेसिस्टेंस के लिए, है ना। सो सी हियर ओके, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज करंट जा रहा है अपन के पास, कौन सा, देखो सपोज यहाँ पर क्या रहा अपन के पास रेसिस्टर है ना, रेसिस्टर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये करंट इस डायरेक्शन जा रहा था, और करंट हमेशा किधर हायर से लोअर में जाता है, दिमाग में दिमाग
मतलब इधर क्या हायर हायर पोटेंशियल, इधर हायर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल, इधर प्लस है उधर माइनस है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो करंट के डायरेक्शन में इधर करंट आई जा रहा है, इसका रेसिस्टेंस आ रहा है, तो करंट के डायरेक्शन माइनस ऑफ आई आर। दिमाग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इतना ही है, फिर पूरा करंट चैप्टर खत्म हो जाता है आपका। करंट के डायरेक्शन माइनस ऑफ आई आर, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट इधर जा रहा है, हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं तो प्लस ऑफ आई आर, प्लस ऑफ आई आर। ऐसा नहीं कि करंट के डायरेक्शन सिर्फ लेना, हम करंट का अपोजिट भी जा सकते हैं। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट ऑफ करंट, अपोजिट ऑफ करंट, अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। सो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, द साइन ऑफ आई आर पॉजिटिव, एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके नेगेटिव, नेगेटिव। इसको आप अच्छे से लिखो, जैसे भी करो, बहुत है ना, स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी होगी, बहुत डिफिकल्टी होगी, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिर उसके साथ आप समझ जाओगे तो फिर मजा आएगा आपको, है ना, आपको मजा आएगा, है ना, यू विल फील द सिचुएशन, ओके, फील द सिचुएशन, ये सुनो। तो बी ए माइनस बी बी, अभी मैंने आपको करके दिखा था, बी ए माइनस बी बी, ई आया था अपन के पास, प्लस ई आया था, तो बी बी माइनस बी ए क्या आ जाएगा, माइनस ई आया। फिर से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, सिंपल जितना मैं बताया उसको आपको फॉलो करते चलना है। Focus network having two EMFs, so E1 into 5 resistors R1 R2 R3 R4 R5, ओके। तो अब इसमें आपको क्या करना है, लगाना है, ओके। सो देखो, हम क्या करते हैं, वोल्टेज लॉ के साथ खेलते हैं पहले, हम क्या करते हैं, वोल्टेज लॉ के साथ खेलते हैं। तो वोल्टेज लॉ के साथ वी आर प्लेइंग। सपोज करो, जस्ट लर्न, सी सी, सपोज करो इधर के करंट, सपोज कर लिया अपन, इधर के करंट क्या है, I1, इधर करंट क्या है, I1, ठीक है। तो इधर करंट I1 गया, है ना, ये करंट इधर इधर सपोज कर लेते, करंट जा रहा I2, है ना, I2, और सपोज कर लेते हैं ये इधर करंट I3 एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, है ना। सो व्हाट कैन आई से, एट डी पॉइंट पर देखो, आने वाला करंट क्या, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 इक्वल टू I1, डायरेक्ट में लिख दिया। अब तुम इसी को लिखो, I2 प्लस I3 माइनस I1 इक्वल टू 0, है ना। सो इसी को सॉल्व डायरेक्टली अब तुमको लिखने के लिए आना चाहिए ना, I2 प्लस I3 इक्वल टू I1, I2 प्लस इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज आउटगोइंग करंट, है ना। अब यहाँ पर क्या, तीन वेरिएबल है ना, तो हम तीन वेरिएबल क्यों रखेंगे, फालतू का हम दिमाग क्यों खर्चा करें, तो हम क्या करते हैं ना, तीन वेरिएबल को हम क्या रिप्लेस कर देंगे, किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे। मान लो हम I3 को रिप्लेस करते हैं ना, सपोज, ओके, आई रिप्लेस I3। सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर, I3 को रिप्लेस कैसे करेंगे, तो I3 को रिप्लेस करने के लिए I1 माइनस I2, तो इसको बाद में यूज करेंगे, अभी करो वो आपकी मर्जी, हाउ यू आर हैंडलिंग दिस, ओके। तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, I3 की जगह पे I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। अब क्या हुआ हमारे पास, अब क्या हुआ हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, दो लूप लेंगे तो हमारा दो ही तो अननोन है, अदरवाइज हमें तीन इक्वेशन लिखना पड़ता, हम वहां से भी कर लेते हैं ना। बट हमने क्या किया यहाँ पर, ओके, किरचॉफ्स लॉ का यूज करके हमने क्या किया, दो दो वेरिएबल का यूज कर लिया, अब हम लूप लॉ लगा लेंगे, वोल्टेज का लूप लॉ लगा लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन, दो दो इक्वेशन हमने लिखा कि हमारा काम हो जाएगा। सो अपन को क्या ना, वे टू राइट आउट टू इक्वेशंस, ओके। सो फिर से इधर कर देता हूँ, तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि सपोज इसमें करंट क्या जा रहा था, I1 जा रहा है ना, इधर करंट जा रहा है I1, है ना, और इधर करंट क्या जा रहा है, इधर देखो I2। अभी मैं I3 लिख के इक्वेशन बनाता हूँ, ठीक है, I3। अब सिर्फ एक पूरे ब्रांच में करंट सेम होता है, एक पूरे ब्रांच में, है ना, जंक्शन पे करंट चेंज होता है, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ, देखो ये पूरा ब्रांच है ना, ये ब्रांच में करंट हर जगह, यहाँ तक I1 होगा, यहाँ तक करंट क्या होगा, I1 होगा। अब इसमें करंट, ये वाली ब्रांच में करंट क्या होगी, I3 होगी, इस वाले ब्रांच में करंट क्या होगी, I3 होगी, और ये पूरा, इसमें पूरा करंट क्या होगा, I2 होगा, है ना। अब क्या करता हूं मैं, इस लूप के लिए लॉ लॉ लगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तुम कैसे भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं ए से, है ना, स्टार्ट करते हैं ए से, स्टार्ट करते हैं ए से। तो अब एक के आगे बढ़ो, देखो क्या है यहाँ पर, -E1 है ना, मैं क्या चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, देखो माइनस ऑफ E1 है, माइनस ऑफ E1 है। अब करंट क्या जा रहा है, I1 जा रहा है ना, I1 जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में तो अपन चल रहे हैं ना, करंट के डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस ऑफ I1 R1 माइनस ऑफ I1 R1, यस और नो, है ना। ठीक है ना, हम किस लूप में चल रहे हैं, ये पहला वाला लूप में चल रहे हैं, हम पहला वाला लूप, ये वाले लूप को कंसीडर कर रहे हैं, इस वाले लूप को, है ना, ध्यान से देखो, मतलब ए बी सी डी, मैं कुछ लूप की बात कर रहा हूँ, A B C D की बात कर रहा हूँ, A B C D A की बात कर रहा हूँ, है ना। सो क्या हो गया, माइनस का E1 और करंट का डायरेक्शन, सो माइनस I1 R1,
अब देखो इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ इधर पड़ा जाओ, यहाँ पर देखो करंट का डायरेक्शन देखो, I3 करंट का डायरेक्शन है, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, -I3 R3, -I3 R3, -I3 R3, है ना। अब क्या बचा यहाँ पर देखो R2, R2 क्या है, I1 करंट है, करंट के डायरेक्शन में तो जा रहे हो ना, तो -I2 R2, -I2 R2 इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन लिखना सीख लो, फिर तो इक्वेशन ऐसे सॉल्व हो जाता है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये इक्वेशन हो गया, है कि नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब ध्यान से देखना सब लोग, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले लूप के लिए लगाता हूँ, इस वाले लूप के लिए मैं हमेशा क्लॉकवाइज लेता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है क्लॉकवाइज लेने में, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं क्लॉकवाइज लिया, कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं डी से स्टार्ट करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नाम क्या देता हूँ लूप का नाम क्या दे देता हूँ मैं, DCFE, DCFE। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, डी से स्टार्ट किया, देखना। अब देखो मजा आएगा तुमको, मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ ना, मैं क्या लिखूंगा, करंट के अपोजिट मैंने क्या बताया, प्लस लिखना है, क्या लिखना है, प्लस, क्योंकि ये इधर हायर पोटेंशियल होगा ना, इधर लोअर होगा, तो करंट इधर से इधर जा रहा है ना, तो मैं प्लस लिखूंगा, राइट वाले को हमेशा लिखना है ना। क्या लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, प्लस ऑफ I3 R3, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। देखो अब इधर से आ जाओ, इधर इधर, है ना। यहाँ पर R1 मैंने लिया, R2 लिया, इधर R3 R4, यहाँ पर ये R5 है, ये R5 है, ठीक है। चलो, तो ये R5 अगर, तो अब देखो करंट 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 इधर क्या, I2, ध्यान से देखना, ये करंट हमने पहले डिफाइन कर रखा है ना, I2 करंट इसमें, तो करंट I2 करंट के डायरेक्शन में तो अपन जा रहे हैं ना, है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, -I2 R5 लिख दूं, तो -I2 करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए माइनस लिखा, -I2 R5। अब देखो ये बिना सोचे समझे बताओ, ये करंट का इधर क्लॉकवाइज में चल रहा हूँ ना, मैं क्या किस रास्ते में, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ ना, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ ना, तो डायरेक्टली मैं क्या लिख दूंगा, प्लस ऑफ ई लिख दूंगा ना, बोलो प्लस ऑफ ई, ओके प्लस ऑफ ई, ओके E1 यहाँ पर मैंने यूज कर रखा है ना, तो ओके, और मैंने कहीं पे सेल यूज नहीं किया, तो ये प्लस ऑफ E2 में यूज कर लेता हूँ, है ना, अदरवाइज ई में यूज करूंगा, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लस ऑफ E2 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या, करंट डायरेक्शन नेगेटिव होता है ना, तो -I2 R4, -I2 R4 इक्वल टू, डी पर पहुंच गए, देखो डी से शुरू किए थे ना, इक्वल टू 0। ये ऐसे आप समझो, ऐसे आप समझोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन बनाने को सर, आप बाकी तो आप मैथ्स से लगाओ, मैथ्स आपका थोड़ा भी अच्छा है, तो आप क्वेश्चन हवा कर दो, इस तरीके से आप सोचोगे तो क्वेश्चन आपसे अच्छे से सॉल्व होगा। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की एप्लीकेशन आए, लूप लॉ की एप्लीकेशन आए, कैसे भी करो, है ना, किधर से किधर भी लो, आपकी मर्जी है, वेरिएबल को चेंज करने के लिए आपको आना चाहिए, फिर आपको क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। सो इस पर अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैं क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सो इट विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। फिर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। I1 I2 हमेशा क्या करना है, आपको वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है ना, हमेशा आपको वेरिएबल के फॉर्म में ऐड करना है।